أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم صلوات ख़ज़ाने गिरामी मुझे जो मौजू दिया गया है रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है जिसका नाम ही रबी है। रबी यानी बहार। अल्लाह ने कायनात में बहार भेजी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तवस्सुस से, उनकी वसातत से इस कायनात को मुनव्वर किया। बहुत ज़्यादा हदीस में देख रहा था अभी जनाब मौला कायनात ने सरवर कायनात से मुताल्लिक़ फरमाई हैं, रिसालत को समझना है तो अहले बैत से समझे, अक़ीदा नबुव्वत और रिसालत को समझना है तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। हमारे मुझे मालूम है कि यहाँ शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है। बहुत से अभी बच्चे भी मुझसे मिले कि भी हमें ये चीज़ें मालूम नहीं थी, मैं बताया नहीं गया था। मैं अपने अंदाज से पेश करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भी शिया मौला अली को रसूल खुदा से बढ़ा देते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमेशा मौला अली को हमारी निगाहों से देखते हैं, रसूल खुदा को अपने निगाहों से। जब हमारे निगाहों से मौला अली को देखते हैं तो फिर आप कहते हैं ऐसे तो रसूल खुदा भी नहीं। आपने देखना है तो दोनों हस्तियों को हमारी निगाहों से देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि शियों की अकीदा रिसालत में क्या कमाल है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। बताने कि रामी शिया अगर रिसालत आपने समझनी है तो मौला कायनात से समझें। मैं नहज बलागा से एक दो हदीस को पेश करूंगा, मजमा है मेरे साथ साथ। बताने कि रामी बहुत ज़्यादा हदीस है उसूल काफ़ी में मौला अमीर अलैहिस्सलाम की। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क 57 ममालिक में से, जिसमें हर साल या हर दूसरे साल सीरतुन नबी पे अवार्ड मिलता है। पता नहीं अभी भी मिलता है या नहीं मिलता, बंद हो गया। तो जाने गिरामी अवार्ड मिलता है सीरतुन नबी पे। काश पाकिस्तान में कोई नहजुल बलागा से सीरत नबी को मुरत्तब करे, फिर अंदाजा होगा मौला अली ने क्या फरमाया है, रसूल खुदा क्या है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। तो जाने गिरामी जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो जाने गिरामी एक सिर्फ जुमला मौला का लेके आगे बढ़ूंगा कि आपने फरमाया कि नहजुल बलागा में तबीबुन दव्वारुम बितिब्बे, आम तौर से कोई भी तबीब, कोई डॉक्टर, फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस खोलता है, दावत देता है कि फलां जगह पे, फलां मकाम पे मेरी प्रैक्टिस है, जिसने भी इलाज कराना है आके इलाज करा लो।
मौला फरमाते हैं रसूल खुदा दुनिया के वाहिद तबीब नुफूस हैं जिन्होंने घर जा जा के इलाज किया। आपने घर जा जा के इलाज किया, करिया करिया गए, बस्ती बस्ती गए, सबको दावत दी इस्लाम की। कुरान करीम कहता है हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम, रसूल खुदा को हर आदमी के ऊपर इस हद तक मोहब्बत है कि किसी तरह से ये जन्नत में आ जाए। अज़ान गिरामी रसूल खुदा हर आदमी को जन्नत में लाना चाहते थे। मुसलमानों ने एक नई फैक्ट्री खोल ली है, खास तौर से मुसलमान मौलवियों ने हर आदमी को जहन्नम में भेज रहे हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। तो अज़ान गिरामी रसूल खुदा ने काफिरों को भी मुसलमान बनाया। मुसलमानों ने बड़े ढके चुभे अल्फाज में ताकि किसी की दिल आसारी ना हो, मुसलमानों ने मुसलमानों को भी काफिर कहना शुरू कर दिया। नहीं ये पूरा मुसलमान नहीं, ये काफिर है, ये काफिर है। अज़ान गिरामी पैगंबर ने कहा काफिरों को भी मुसलमान बनाओ, ये नहीं कि मुसलमानों को भी काफिर बनाने लगो। न जाने किसकी सीरत पे अमल हो रहा। ये सीरत नबी नहीं है, सीरत नबवी ये है कि हर आने वाले को दावत दो। अज़ान गिरामी यहां तक मौला कायनात से किसी ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुदा को नहीं समझा। मौला ने कहा तू मुसलमान है। कहा नहीं मैं नहीं समझा। कहा जितना तू समझा है काफी है, आ तो जा, समझता जाएगा। मुझे इशारा मिल रहा है बार बार कि अगर मजमे से कहेंगे एक मतलब थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएंगे तो जो लोग बाहर हैं उनके लिए जगह बन जाएगी। बाहर शायद व्यू उस तरह से ना हो, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे आगे आगे तशरीफ ले आएंगे ताकि पीछे जगह बन जाए। और जो मजमा बाहर खड़ा है और जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए शायद जगह बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। गिरामी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो पेश करना चाह रहा हूं मैं आज एजाज और रिसालत के मोजज़ात को पेश करना चाह रहा हूं। सरवर कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, अब ये अहले बैत ही बता सकते हैं क्या कुछ हुआ। मैं देखें बाकी सहाबा या तो पैदा नहीं हुए थे उस जमाने में, या अगर थे तो उस वक्त कुफ्र के जमाने में जुमरे में थे। अब अहले बैत वो हैं, भाई मजमा सारा साथ देगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा, इमाम सादिक से, जो तकरीबन कह लीजिए पैगंबर के 80 बरस बाद 75 बरस बाद आपकी विलादत हुई है, तो आपसे किसी ने पूछा कि रसूल खुदा को हमारे लिए एक मर्तबा डिस्क्राइब करें। मैं वो विलादत से मुतालिक अभी पेश करता हूँ मोजज़ात को। बताया कि पैगंबर का हुलिया बयान फरमाइए। का सीने पे बाल थे, पेट पे बाल नहीं थे, दंदान मुबारक ऐसे थे, सब में फासला, चमकते हुए दांत थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक सीधा था, लब ऐसे थे। कहा आपने देखा? कहा नहीं। कहा मैंने अपने आप को देखा। जो नबी मुझे सादिक कह के गए हैं, फिर सादिक इमाम से पूछो सादिक नबी कैसे थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हबीब खुदा ने फरमाया ना कि मेरे जैसे होंगे, मेरी आल के अंदर आने वाले बाकिर मेरे जैसे होंगे, सादिक मेरे जैसे होंगे। कहा मैंने अपने आप को देखा है, इसलिए पेश कर रहा हूं पैगंबर कैसे थे। अज़ान गिरामी सरवर कायनात के लिए मिलता है ना कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अब आइए जरा जो जुमले पेश कर रहा हूं, मैं शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मैं उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम से दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़ के कि आले मोहम्मद से पहले सीखिए कि अहले बैत जो बता रहे हैं कि रसूल खुदा कैसे थे, औरों से बाद में पूछिएगा। अहलुल बैत अदरा बिमा फिल बैत, घर वाले बेहतर जानते हैं घर में क्या, वो बताएंगे घर में क्या है। तो अब रसूल खुदा की अजमत को अज़ान गिरामी हमारे यहाँ हयातुल कुलूब में बड़ी बड़ी शिया तमाम हदीस की किताबों में जो सरवर कायनात के दुनिया पे आने में अहले बैत ने मोजज़ात बताए हैं, मैं सिर्फ वो जल्दी जल्दी पेश करना चाह रहा हूँ। आप फरमाते हैं 1000 साल से शिराज में एक आग जलाई थी। जरतुश्तों ने, आतिश परस पारसी कहा जाता है, उन पारसियों ने आग जला रखी थी जिसे बुझने नहीं दिया था। वो उस आग की परस्तिश करते थे, एक लहजे में आग बुझ गई। सारा मजमा नहीं, सरवर कायनात के दुनिया में आने में एक लहजे में शिराज में जो 1000 साल से ज्यादा पुरानी आग थी जिसे कभी बुझने नहीं दिया था पारसियों ने, का एक लहजे में बुझ गई। सब परेशान, लकड़ी मौजूद है भाई, इतनी लकड़ियां हैं, लकड़ियां मौजूद हैं, आग मौजूद है, आग बुझ क्यों गई? तवज्जो, एक मर्तबा जितने भी चीन और हिंदुस्तान में बुत रखे गए थे औंधे मुंह जमीन पे गिर गए और अक्सर बुतों की गर्दनें जुदा हो गई। अभी भी मजमा नहीं पहुंच रहा।
अज़ीज़ान गिरामी, जितने काबे में बुत रखे थे सबके सब जमीन पे गिर गए। अभी भी सारा मजमा नहीं है। एक कैसर रोम और किसरा, ईरान के बादशाह, उसने एक मर्तबा एक सावा के मकाम पे एक बहुत बड़ा दरिया है, वो पानी की पानी की पूजा करने वाले थे। देखा एक मर्तबा सारा दरिया खुश्क हो गया और जो कैसर रोम का महल था उसमें सारे बुत जमीन पे गिर गए। उसका महल, वो कहता था मैं खुदा हूं, महल में एक मर्तबा दरार पड़ी, पूरा महल दो हिस्सों में हो गया। का कोई ना कोई बड़ा हादसा हुआ, ये सब निशानियां हैं। छठे इमाम फरमाते हैं इब्लीस ने अपने सारे चेलों को जमा किया, सारे शैतानों को जमा किया, कहा शिर्क के जितने अड्डे हमने खुलवाए थे सब बंद हो रहे हैं, दुनिया से शिर्क मिटना नजर आ रहा है, तलाश करो हुआ क्या है। सारे शैतान दोबारा जमा हुए, कहा मक्के में आखिरी नबी मोहम्मद का ज़हूर हो गया। पता नहीं मजमा है या नहीं है। मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात दुनिया में जाहिर हुए तो अल्लाह ने सारे शिर्क के अड्डों को छुपा दिया। पता नहीं मजमा है या नहीं है। ऐज़ान गिरामी, 17 रबीउल अव्वल, 12 कह लीजिए 17 कह लीजिए, हमारे नज़दीक क्योंकि इमाम हुज्जत हैं, अगर मुअर्रिख और मासूम के कौल में टकराव हो जाए, हम मुअर्रिख को छोड़ देते हैं, मासूम को मान लेते हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सब गौर करेंगे। अब मुअर्रिखीन 12 कहें, बिल्कुल मुअर्रिखीन को हक है जो उन्हें समझ में आया, लेकिन हम मासूम के कौल के सामने किसी को नहीं मानते। हमें इमाम मासूम ने फरमाया कि रसूल खुदा 17 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, छठे इमाम भी उसी दिन को, 17 रबीउल अव्वल को एक रात का वक्त है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के दादा ने फरमाया, जनाब अबू तालिब अपने बेटे से, अबू तालिब फातिमा बिनते असद से कहो, जो जनाब अबू तालिब की भतीजी भी थी, फातिमा बिनते असद, असद और अब्दुल मुत्तलिब भाई हैं। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो एक मर्तबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अबू देखिए कितने बेटे हैं, कुल 12 बेटे हैं। उस वक्त 9 मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, 9 मौजूद, 8 बेटों से नहीं कहा, उन्हें भी पता है किस बेटे से कहना है, सारा मजमा नहीं चल रहा। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अबू तालिब फातिमा बिनते असद से कह दीजिए आमिना के घर में आमद है, आज रात मोहम्मद की विलादत है। फातिमा बिनते असद से कहिए आमिना अब्दुल्ला के घर चले जाएं। जो हज पे या उम्रे पे गए हैं ना, तो अगर आप सफा मरवा की तरफ से खाना काबा से बाहर निकलेंगे, खाना काबा के क्योंकि कई दरवाजे हैं, 101 दरवाजे हैं, आप सफा मरवा की तरफ से बाहर आए तो वहां पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, दोनों तरफ गलियां हैं, बीच में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है मकतबतो मक्कतल मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी। मकतबा अरबी में कहते हैं लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी है। वो घर था जनाबे अब्दुल्ला जनाबे आमिना का, उस मोहल्ले का नाम है मौलिदुन नबी, रसूल की विलादत गाह। सलाम मुसलमानों पे, पैगंबर की विलादत गाह को भी बदल दिया। वो तो शुक्र है काबे को नहीं ढाया, अली के बुक्स में ढा भी सकते थे। चले, मैं इस जुमले को बेशक काट दीजिएगा कि किसी की दराज़ारी ना हो। ऐसा गिरामी, मैं देखिए मैं अपने अकीदे से क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरा अकीदा कई मरतबा ज़बान पे जारी हो जाता है, मैं अपना अकीदा पढ़ने से मैं बाज नहीं आऊंगा, क्या करूं, लेकिन कहीं मैं दिल आजारी नहीं चाहता किसी की, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। देखिए बहुत से लोगों में ना बड़ा अजीब और गरीब बुग़्ज़ कीना होता है। अब ये सरवर कायनात ने एक मरतबा जनाबे आपके दादा ने फरमाया अपने बेटे, आप जनाबे रसूल खुदा के चचा से अबू तालिब फातिमा बिनते असद से कहिए अब्दुल्ला और आमिना के घर में चली जाए, आज रात मोहम्मद की आमद है। जनाबे अब्दुल्ला तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, आप फातिमा बिनते असद कहिए चली जाएं। जनाबे फातिमा बिनते असद तशरीफ लाएं जनाबे आमिना के पास,
सुबह में वापस आए, कहा अबू तालिब आपको मुबारक हो, आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में एक ऐसे बेटे की विलादत हुई है कि उससे खूबसूरत मैंने बच्चा नहीं देखा, तमाम आलाइशों से पाक। किताब का नाम है अल गदीर, अल्लामा अमीनी की जिल्द नंबर 5 अल गदीर में लिखा कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा जनाबे फातिमा बिन्त असद ने फरमाया कि ए अबू तालिब, आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में एक ऐसे बच्चे की विलादत हुई है, बच्चा तमाम आलाइशों से पाको पाकीज़ा बच्चा। मैं मिंबर के एहतराम में खुल के नहीं पढ़ रहा, लेकिन मजमा पहुंच भी नहीं रहा, मुझे मजबूर कर रहे हैं। नाफ बुरीदा, पाको पाकीज़ा, जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं वैसा नहीं। औरों से अकीदा ना समझना, अहले बैत से समझना। कब बच्चा पाको पाकीज़ा, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा ही नहीं, दुनिया में आते ही सजदा किया। बच्चे ने सजदा किया, इतना पाक बच्चा मैंने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। जनाब अबू तालिब ने दोनों हाथ कबर पे रखे, कहा फातिमा मैं आपको भी एक ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूं, अब से 30 बरस बाद आपके घर में भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसमें ये सारी खूबियां होंगी सिवाय नबुव्वत के। हैदरी भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रामी जनाब सरवर कायनात जो दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी खूबसूरती बता रही थी, यही रहमतल लिल आलमीन है। अब जाने के रामी वहां सब ने लिखा है कि सब के सब जमा होते थे उस महीने में, जितने बच्चे पैदा होते थे कबीले का सरदार या खानदान का बुजुर्ग बच्चे को हाथ में गोद में लेके कहता सब मैं तो हूं फुलान, मैंने इस बच्चे का ये नाम रखा। मजमा है मेरे साथ? खानदान का बुजुर्ग, दादा नाना कोई भी बुजुर्ग बच्चे को हाथ में लेता, गोद में लेने के बाद कहता मैंने इस बच्चे का नाम ये रखा है। एक मर्तबा सब ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, आप कुरैश के सरदारों में से हैं, बनी हाशिम के सरदार आप हैं, सुना है आपके घर में भी पोता हुआ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा की हिफाजत फरमा रहे थे, छुपा के रखे हुए थे, क्योंकि मुशरिकीन दुश्मन थे। सबने हिसाब लगा के बताया था कोई खास बच्चा आने वाला है जो सारे जालिमों के तख्त उलट देगा, मक्के से बुतों को गिरा देगा। सितारे टूट के मक्के में गिर रहे थे, मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है, हर आदमी समझ रहा था कोई खास अलामत है। अब पता चला जब अल्लाह के खास बंदे आते हैं तो पहले निशानियां आती हैं। अलामात ज़हूर इसीलिए आएंगी कि कोई मेहदी आने वाले हैं। पैगंबर के आने पे निशानियां आई। मैंने भी चंद निशानियां पढ़ी हैं तो कई लोग परेशान हो गए, मैंने फिर छोड़ दिया, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा हूं। मजमा चलेगा ना मेरे साथ? जाने गिरामी सरवरे कायनात के सितारे टूट टूट के गिर रहे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दादा थे, हिफाजत कर रहे थे। 5 हस्तियों को अल्लाह ने पैगंबर से पहले भेजा, पैगंबर की हिफाजत के लिए, हिफाजत रिसालत के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा, हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत खदीजा, ये साथ थे, हिफाजत करते थे। तवज्जो, कोई भी आए तो हमेशा पर्दे में रखते। जनाबे आमिना, जनाबे अब्दुल्ला खास थे, इन्होंने नाम खास रखे पैगंबर के, साथ रहे। कोई बचपने में साथ रहा, जवानी पैगंबर का बचपना, फिर पैगंबर की जवानी। कुछ और लोग पहुंच गए हैं, कोई अपने बचपने में साथ चला, कोई 10 बरस का ही हिफाजत के लिए काफी था।
अब पता चला शेर बच्चा भी हो तो शेर शेर होता है। तो जाने गिरामी मैं जुमले बहुत तेजी से चल रहा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने पहले से अब हिफाजत फरमा रहे हैं कि लोग पहचान न लेंगे वही हैं। सबने जब पूछा अब्दुल मुत्तलिब आपके मरहूम बेटे के घर में भी बच्चा पैदा हुआ, आपने क्या नाम रखा? खुदा की कसम रिवायत में है, तारीख में, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सर से ज्यादा बुलंद किया, अपने सर से बुलंद करके कहा सब मैं तो हूं मोहम्मद, मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है, मैंने नाम मोहम्मद रखा। अब सारे मुसलमान कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत थी नाम मोहम्मद रखिएगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। दादा को बशारत थी नाम मोहम्मद रखिएगा। अल्लाह ने नाम मोहम्मद तजवीज किया है, बशारत थी तो इल्हाम हुआ तो नाम मोहम्मद रखा। अभी भी मजमा नहीं है, इल्हाम हुआ दादा पे, नाम रखा मोहम्मद। सारी मस्तूरात ने, खवातीन ने जनाबे आमना की बारगाह में जाके कहा आपके खुसरे मुअज्जम ने मोहम्मद के दादा ने नाम मोहम्मद रखा है, आप खुश हैं? कहा हाँ, मैंने नाम अहमद रखा। अहमद सारे मुसलमान दीनियात अगर याद हो, माँ ने नाम अहमद रखा, दादा ने मोहम्मद। आज भी अगर दादा नाम रख दें खानदानों में फसाद हो जाता। जब दादा ने नाम रख दिया तब बहू ने नाम क्यों रखा? ना दादा सरदार हो के लड़े, ना मां ने शिकवा किया मैं बेवा थी, मेरा नाम चलने देते। मुसलमान कहते लड़ाई इसलिए नहीं हुई, उन्हें भी बशारत थी। जनाबे आमिना को भी बशारत थी नाम अहमद रखिएगा, क्योंकि आसमानों में नाम अहमद, जमीन में नाम मोहम्मद। याति मिन बादी इस्महु अहमद, ईसा बता गए, मूसा बता गए, तौरात और इंजील में एक नबी आने वाले, नाम अहमद होगा। मां ने किताबें पढ़ी, नाम अहमद रखा। दादा ने कुरान में देखा, नाम मोहम्मद रखा। अभी भी मजमा नहीं है, मजमा नहीं है। सारे मजमे की तवज्जो, सारा मजमा नहीं है। मैं खून जिगर दे रहा हूं, मुझ में ताकत नहीं। 2 महीने मजालिस पढ़ी है, इस दौरान मैंने 15 से ज्यादा फ्लाइटें ली हैं। हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। दादा ने नाम मोहम्मद, मां ने नाम अहमद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। और सब कहते हैं दोनों को बशारत थी। जनाबे खदीजा को बशारत थी, जो रिश्ता आता कहती चचा जान मना कर दीजिए। अभी भी सारा मजमा नहीं है। एक दिन आया, आपके चचा ने कहा भतीजी बड़े बड़े खानदानी लोगों के रिश्ते भी आ रहे हैं, आप बगैर देखे हर रिश्ते को मना कर देती हैं। नवाबों के रिश्ते, रुअसा के रिश्ते, हर रिश्ते को मना कर। चचा जान मुझे बशारत है, एक आखिरी नबी मोहम्मद आने वाले हैं, अल्लाह ने मुझे उनके लिए मखसूस किया है। अभी भी मजमा नहीं है। जनाबे अबू तालिब को बशारत मोहम्मद की हिफाजत कीजिएगा, जनाबे फातिमा बिनते असद को बशारत मोहम्मद की हिफाजत। इन सबको बशारत पैगंबर की वजह से, और पैगंबर को कोई बशारत नहीं। उन्हें वर्का बिन नौफल बताएगा आप आखिरी नबी हैं। अब मदीनतुल इल्म को वर्के बताएंगे आप नबी हैं। मुसलमानों दीनियात ही सही कर लो। तवज्जो फरमा।
भाई मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे मुकम्मल करना है मज़मून को। अज़ान गिरामी, जनाब सरवर कायनात की वजह से इन तमाम हस्तियों को बशारत, यहाँ तक कि जब अबरहा के पास भी गए थे ना जनाब अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ऊँटों को, मेरे मवेशियों को, बकरियों को छोड़ दो, तुम्हारे फौज ने गिरफ्त सबको अपने कब्जे में ले लिया। तो अबरहा ने सवाल किया, भाई ये अभी कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आए, तो हमारे जो हमने हाथी पाल रखे हैं इनको डराने के लिए हाथियों ने क्यों नहीं डराया? तो अबरहा की फौज ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे एक नूर था, हाथी इसलिए आगे ही नहीं बढ़े। अब्दुल मुत्तलिब के बुढ़ापे में भी हाथियों पे रोब था, उनकी पेशानी पे नूर के लिए। और मुसलमानों ने लिखा यह है कि अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे पैगंबर का नूर था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे पैगंबर की वजह से नूर। फिर बहसे क्यों कर रहे हो, मोहम्मद नूरी हैं या खाकी? अजदाद की पेशानियों पे नूर है उनकी वजह से, और फिर बहस कर रहे हैं या वो नूरी हैं या खाकी। ऐज़ान गिरामी, मैं जानता हूं मैं बहुत तल्ख जुमले पेश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा से अफजल किसी शय को खल्क ही नहीं किया। मा खलक अल्लाह अफजला शैइन मिन मुहम्मदिन, अल्लाह ने किसी शय को शय कहा, आदमी नहीं, नबी नहीं, इंसान नहीं, मासूम नहीं। मजमे की तवज्जो। हबीब खुदा के लिए मौला अली फरमा रहे हैं, अल्लाह ने किसी शय को मोहम्मद से अफजल खल्क नहीं किया। यानी ना अर्श, न कुर्सी, न जन्नत, न सूरज, न चांद, न सितारे, कोई अफजल नहीं पैगंबर से। अभी भी मजमा नहीं है। मौला अली फरमा रहे हैं, उसूल काफी में, शिया सुन्नी किताबों में कई मकामात पे पैगंबर से अफजल अल्लाह ने कोई शय खल्क ही नहीं की। तो जो इतनी फजीलत वाले जब मिंबर पे आए तो मानो ना उनकी जगह पे जो आए वैसा ही हो जैसे पैगंबर थे। और उम्मत मानती है, सारी उम्मत मानती है कि सारी उम्मत गुलाम है। रसूल खुदा मौला, रसूल खुदा आका, हम गुलाम। मानते हैं या नहीं? सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा आका और मौला। सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। और पैगंबर खुद फरमा गए, जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अज़ान गिरामी, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, मेरे दरख्वास्त है मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जिस मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ देर और, जानता हूं कि बाजार है, लोग दूर दूर से आए हैं। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि हमारे इस इमाम बारगाह की रौनक हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, नमाज़ें पढ़ने वो आते हैं, यहाँ पे शिया आबादी नहीं है। अज़ान गिरामी, मैंने ख़ास तौर से ये सारे अल्फाज अपने उन भाइयों के लिए पेश किए हैं जो हमारी इस मजलिस में ख़ास तौर से आए। अज़ान गिरामी, मैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ, शिया अक़ीदा रिसालत क्या है। तो अज़ान गिरामी, मैं आपकी मोहब्बतों के लिए चंद जुमले जो पढ़ूं। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात की अज़मत ये है कि जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्लाह ने रसूल खुदा से अफजल किसी शय को खल्क ही नहीं किया। जब अर्शो कुर्सी, जन्नत, ये सारी की सारी मखलूक़ात पैगंबर से अफजल नहीं, तो दुनिया में कोई और कौन अफजल हो सकता है? अज़ान गिरामी, तो और अगर किसी ऐसी हस्ती को पैगंबर के साथ खड़ा किया जाए कि जिनके लिए खुद अल्लाह ने फरमाया हो, नद अबनाअना व अबनाअकुम, और आखिर में फरमाया अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्स को लाएंगे। सब ने लिखा है, अनफुसना की जगह सिर्फ मौला अली गए। जहां 1.25 लाख सहाबी हों, जहां पैगंबर के अपने घर में 9 अज़वाज मौजूद हो, सारी अज़वाज को नहीं लेके गए, सिर्फ एक जनाबे फातिमा बेटी को लेके गए। निसा की जगह एक फातिमा, अनफुसना की जगह सिर्फ एक अली। अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ और है। मैं जानता हूं मैं बहुत जो आपके सामने जुमले पेश कर रहा हूं सख्त अंदाज से पेश कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, मैं बल्कि बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाए। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है?
अज़ान गिरामी जनाब अमीरुल मोमिनीन के आइए मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं मुख्तलिफ अंदाज से पेश करूँगा कि जनाब सरवर कायनात के लिए कहते हैं बचपना ऐसा था मक्के के जिस घर में कदम रख दें वहाँ फसादात बंद हो जाते थे। कुछ लोग पहुँच गए हैं वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। तवज्जो, जिस फसल में कदम रख दें वहाँ पे फसल बेहतर होती थी। जिस बाग में कदम रखें वो फल ज्यादा देता था। जिस किसान, मिसाल के तौर पे किसान के घर चले जाएं वहां पे अगर मवेशी होते थे तो मवेशी दूध ज्यादा देते थे। अच्छा गिरामी सब लोग कहते थे ये बच्चा खास है, ये कोई रहमत परवरदिगार लगता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अच्छा गिरामी सब मानते थे ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, मुशरिकीन थे मुशरिक, लेकिन मानते थे ये बच्चा हम जैसा नहीं। आप जिए जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। काफिर थे मुशरिक थे, वो कहते थे हम जैसे नहीं हैं। उन्हें भी पता था ये खास हैं हम आम हैं। तवज्जो। अच्छा जाने गिरामी मैं चंद जुमले पेश कर रहा हूं कि लिखा ये है, अभी हमारे यहाँ तो फेडरल बोर्ड की दिनियात में भी लिखा है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के इदारे सुनते हैं, मुझे बताया गया है। मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड होती है, हर जगह जाती है, फिर ट्रांसक्राइब भी होती है, गवर्नर हाउस जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर जगह जाती है। मुझे किसी ने कहा, मैं जानता हूं सुन रहे हैं सब, सारे लोग सुन रहे हैं। अब ये फेडरल बोर्ड में लिखा है, खुदा अगर इसको निकाल दें ताकि हमारी दुनिया सही हो जाए। तो जाने वहां पे लिखा है कि जनाब सरवर कायनात पे पहली वही आई गार हिरा में और आपको एक मर्तबा बुखार हो गया, ठंडे पसीने आने लगे। शायद आप में से कुछ लोगों ने दुनिया पढ़ रखी है, ये अब निकाल दी गई है, ये बातें अभी भी हैं। तो बच्चे बता रहे हैं काफी मुझे कि हाँ अभी भी दीनियात में है। चले भाई तीसरी किताब के अंदर आपने दीनियात में अगर याद हो, चलें, अब नहीं भी याद तो अच्छी बात ही है, ऐसी बातें याद नहीं रहनी चाहिए। सुन लीजिएगा आप माजरत के साथ सुन ली। मैं इतना देखें जिम्मेदारी से इतना खुल के जब पढ़ रहा हूं तो मैं हवा में नहीं पढ़ रहा, मैं भी कुरान से हवाला देने वाला हूं, मजमे की तवज्जो रहे। तो जाने गिरामी अब वो कहते हैं कि भाई जनाब सरवर कायनात पे पहली वही आई, देखा बहुत बड़ी कोई मखलूक है, हजरत जिब्राइल का इक़रा पढ़। तो जनाब सरवर कायनात कांपने लगे, उन्होंने जोर से पकड़ा, सीने को दबाया और पैगंबर इस्लाम ने पढ़ा, अपने आप को गिराने की कोशिश की। घर आए, मैं किताबों के हवाले नहीं दूंगा, मैं दीनियात का हवाला सही है, पिछले हवाले ना मांगिएगा मुझसे, बड़े खतरनाक हवाले हैं। तो जाने वहां आए, घर में आए, ठंडे पसीने आए हुए थे, बुखार हो गया। जनाब खदीजा ने ठंडे पानी की पट्टियां की, बुखार उतारा, फिर कहा कि क्या बात है, कि एक बहुत बड़ी मखलूक है, बार बार आता कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बार बार जुमले को दोहराता है। खातिम जनाब जिब्राइल जो रसूल खुदा की तजल्ली है, सदक़े में बने हैं, वो पैगंबर को हुक्म नहीं दे सकते। भाई अब आइए जरा मैं जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं। तो एक मर्तबा जनाब खदीजा ने ठंडे पानी के एक मर्तबा पट्टियां करना शुरू की, जनाब अबू तालिब को बुलाया, फिर कहा मेरा एक मामूजात भाई है, नाम है वरक़ा बिन नौफल, उसे बुला लाती हूं। उसने देखा कि लगता है ये आखिरी नबी है। अज़ीज़ाने गिरामी में हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा कुरान करीम में, सूरह कसस दूसरे सूरों में उठा के दे, व औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पे वही नाजिल की। मूसा को ताबूत में रख के ताबूत सकीना में बहा दीजिए। जनाब मूसा की वालिदा नील पे आई, फरिश्ता देखा, जनाब मूसा को ताबूत में रखा, बहा दिया। न अपने आप को नील में गिराने की कोशिश की, न जनाब मूसा की मां को पसीने आए, न बुखार हुआ। अभी भी मजमा नहीं है। जनाब ईसा की मां मरियम पे वही आई, आपके घर में बेटा होने वाला। जनाबे मरियम ने फरमाया 20 बरस की भी नहीं थी, जवान बच्ची थी, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? वलम यमससनिल बशर, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं, मेरे यहाँ बच्चा। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते कह दे, अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे खल कर दे। आपके घर में बच्चा होगा, नाम ईसा होगा, अल्लाह का नबी होगा, मोजेज़ात दिखाएगा। कल लोगों को कैसे समझाऊंगी? समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बोल के बताएगा मैं नबी हूं। तवज्जो, मूसा की मां पे वही आई, बुखार नहीं हुआ, ईसा पे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की मां पे वही आई, मूसा अलैहिस्सलाम की मां पे वही आई। न मूसा की मां नबी, न ईसा की मां नबी, वो नबी भी नहीं है, वही आई, न बुखार हुआ, न ठंडे पसीने,
न अपने आप को नील से गिराया न पहाड़ से। कैसे मुमकिन है? खातमुन नबीय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया पे वही आए, ठंडे पसीने, बुखार बताए ये आखिरी नबी है। मुसलमानों दीनियात सही कर लो, नहीं तो यहूदियों ईसाइयों से लड़ना बंद कर दो। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा। वो जो यही तो बातें पेश करते हैं, फिर दीनियात अगर सही कर लेंगे तो फिर सही हो जाएगा। और दीनियात समझनी है तो मौला अली से समझो, सरवर कायनात का रुतबा समझना है। ये जनाब जिब्राइल की मंजिलत ही नहीं है कि अलियाज़ बिल्लाह पैगंबर को आके हुक्म दे इक़रा पढ़। वो तो सुना रहे थे, अल्लाह ने भेजा है आपकी खिदमत में, सुनाने आया हूं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? नहीं है मजमा, खुदा की कसम मौला अमीर के अल्फाज यहां तक है कि जब हमारे भाइयों ने, शिया सुन्नी दोनों ने लिखा ना, दाहिया कल्बी एक सहाबी थे, उनकी शक्ल में भी कभी कभी जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, तो सब ने लिखा है, मौला अली फरमाते हैं कि वो खड़े रहते थे, पैगंबर बैठे रहते थे। जनाब जिब्राइल खड़े रहते थे, पैगंबर की खिदमत में ऐसे वही पेश करते थे। कैसे मुमकिन है जो खड़े होके मोहम्मद को वही पेश करे? वो कहे पढ़, वो कहते थे पढ़िए। तर्जुमा अपने अपने मिजाज के हिसाब से खुद कर लो, जैसी ज़र्फियत है वैसा ईमान होगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मेरे जुमले सख्त तो नहीं? टाइम से तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा? ज़िदाने गिरामी, रुतबा ख़त्मुल मुरसलीन कुछ और है। मैं जो चंद जुमलों पे आपकी बात मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश करूँ। सूरह आराफ में बड़े खूबसूरत अंदाज से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वो रसूल कौन है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भेजा? यजदूनहुम मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में उनका तज़किरा मौजूद है। जो युहल्लुलहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो हलाल और पाक चीज़ों को हलाल करार देते हैं, खबाइस को हराम करार देते हैं। और जितने उनके मानने वाले हैं वो उन्हें भी मानते हैं। वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, और जो उनके साथ नूर नाजिल हुआ है उसके भी पीछे पीछे चलते हैं। नहीं है मजमा? वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू। अब बहुत से मुसलमानों ने लिखा यहाँ पे कुरान की तरफ इशारा है। तवज्जो, कुरान के पीछे नहीं चला जाता। नहीं है मजमा? कुरान की इताअत है, इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा जहां आसार हो, नक्श पा हो। कुरान फरमा रहा है वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, वो जो उनके साथ नूर नाजिल हुआ है उसका इत्तिबा करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर आले मोहम्मद ने फरमाया ये जो नूर पैगंबर के साथ आया है ये और कोई नहीं, ये अली है। जाने के नामी तफसील का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इशारों में बात मुकम्मल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तफसील में जाऊँ तो बहुत कुछ है, बहुत सी बातें थी जो मैं नहीं पेश कर सका। जाने के नामी सरवर कायनात का जसद मुतहहर पाको पाकीज़ा है। अगर किसी को लुआब दहन लगा दें तो शिफा मिल जाए। सहाबा अपने बीमार बच्चों को लेके आते थे, बच्चा बीमार है या रसूल अल्लाह, आप लुआब दहन लगा दीजिए, जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो कि अगर पानी में डाल दें तो शिफा मिल जाए, कुएं में डालें तो पानी खारे से मीठा हो जाए, अगर खुश्क पानी हो लुआब दहन डालें तो पानी से लबरेज हो जाए कुआं,
अच्छा जाने के रामी, अगर किसी बीमार को लगाते तो लुआब दहन शफा मिल जाती थी। तवज्जो, लुआब दहन किसी की आंखों पे लगाते थे, बीनाई आ जाती थी। ये अल्लाह ने हुक्म दिया था लुआब दहन लगा के बताइए, जिसके लुआब दहन का असर ऐसा, उसके खून का असर कैसा होगा। जाने के रामी, तमाम मुसलमानों ने, शिया सुन्नी उलमा ने बड़े बड़े जय्यद हदीस की किताबों में मुअज्जा लिखा है, संग्रेजों को हाथों पे लेते थे, वो तस्बीह करते थे। ऐसा है या नहीं है? पत्थरों को हाथ पे रसूल खुदा रख लेते ना, इस्लाम से पहले, ऐलान रिसालत से पहले, ऐलान रिसालत के बाद, तो हमेशा संग्रेजे आपके हाथों पे तस्बीह करते थे। तवज्जो, संग्रेजे तस्बीह, पत्थर तस्बीह, सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। क्यों? उन्हें पता था हम मोहम्मद के हाथों में हैं। एक मर्तबा पत्थर हाथों पे आए तो तस्बीह करें, और वो जो आल आगोश में पली थी, कांधों पे पली थी, पुष्ट पे चढ़ी थी, उस तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरामी। अज़ान गिरामी, ये भी हमारे दिनियात में लिखा कि जब जनाब सरवर कायनात शाम जा रहे थे अपने चचा के साथ, सारे ईसाई पादरियों ने कहा कि ये बच्चा कौन है? आपने फरमाया मेरा भतीजा है। कहा हमने अपनी आंखों से देखा, जब ये पहाड़ से उतर रहे थे दमिश्क में आने के लिए, दरख्त झुक रहे थे। जब मदीने में सवाल किया था ना जनाब फातिमा बिन्त असद मौला अमीर की वालदा से, मक्के मदीने की सहाबियात ने, मोमिनात ने सवाल किया कि आपने तो रसूल खुदा को पाला है, आप बताइए पैगंबर बचपने में कैसे थे? तो जनाब फातिमा बिन्त असद ने फरमाया जैसे अब है। मजमा नहीं है, बीबी ने फरमाया जैसे अब हैं वैसे ही बचपने में थे, तब्दीली नहीं आई है, नहीं है मजमा। औरों के नजदीक रिसालत मिलने पे बदल गए थे। जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा कोई कमी थी ही नहीं, रिसालत के बाद कोई कमाल नहीं मिला, पैगंबर बचपने से ऐसे ही थे। नहीं है मजमा, नहीं है। तवज्जो, कब बचपने से ऐसे थे, सारे कमालात शुरू से साथ थे। अब पैगंबर की हदीस समझ में आई, आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था। हजरत फातिमा बिन्त असद ने फरमाया बचपने से लेके बुढ़ापे तक कोई तब्दीली नहीं आई है। मैंने पैगंबर के बचपने को देखा है, इतने ही मासूम थे, इतने ही नूरानी थे, इतने ही बाअज़मत थे। तो मोमिनात ने कहा कि कोई रसूल खुदा, भाई वक्त तमाम हो गया, मोमिनात ने कहा कि रसूल खुदा का कोई वाक़या सुना दीजिए। कहा रसूल खुदा को खुरमे बहुत पसंद थे, खजूर। कहा हमारे घर में जो बहुत ज्यादा पके हुए स्याह खुरमे होते थे, वो बिल्कुल जो नरम हो जाते थे, पैगंबर को पसंद थे। कहा एक दिन आने में ताखीर हुई मोहम्मद के, तो कहा कि मैं 14 बरस के थे कि मैं उस वक्त दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, मैं सो गई। अचानक मेरी आंख खुली, मुझे ख्याल आया मोहम्मद के आने का वक्त हो गया, मैंने खुरमे जमा नहीं किए। कहा मैं फौरन सहन में आई, मैंने देखा मोहम्मद दरख्त से कहने नीचे आ जा। कहा खुरमे चुने, का वापस चला जा। जिन्होंने ये सब देखा हो उनसे समझो मोहम्मद क्या। पता नहीं मेरे भाई पहुंच रहे, मेरे बच्चे जाने गिरामी, जिन्होंने ये सब देखा है उनसे सीखो रसूल खुदा कौन है। जो सारी जिंदगी पैगंबर से दूर रहे हों, कलमा पढ़ के आए हों, उन्हें अंदाजा नहीं है घर में क्या क्या मोजज़ात देखे हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जाने गिरामी, ये हस्तियां वो हैं जिन्होंने रसूल खुदा के सारे मोजज़ात को करीब से देखा है। जाने गिरामी, आप जानते हैं ना, भाइयों शिया सुन्नी सब ने लिखा है ना, मोहर नबूवत थी पैगंबर की पुष्ट पे। नहीं मालूम कि क्या लिखा था, ये तो छठे इमाम ने बताया कि मौला ने कहा कि भाई पुष्ट पे निशान था, उस पे लिखा था खातमुन नबिय्यीन। लोग पहुंच गए कि छठे इमाम ना बताते तो मुसलमानों को पता भी ना चलता। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे जुमले सख्त तो नहीं है। अदान गिरामी, दुनिया को तो बस ये पता था कि मोहर नबूवत था। क्या लिखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा था। लिखा क्या था नहीं पता, छठे इमाम ने बताया खातमुन नबिय्यीन लिखा था। अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा मोहर नबूवत के साथ। और जिस बीबी ने
बचपने में मोहर नबुव्वत से पानी डाला हो। पता नहीं मेरे भाई पहुंचे, जो पहुंच गए उन पे सलाम। जिस बीबी ने पैगंबर की इस तरह से परवरिश की हो, जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद मेरी माँ। मैं आज जितना हो सकता था मैंने कोशिश की कि अपने तमाम भाइयों की खिदमत में वो मतालिब पेश करूं कि जो अहले बैत ने रसूल खुदा से मुताल्लिक़ फरमाए। ऐसा कि रामी पैगंबर की अल्लाह ने, अब सहाबा में तो शबी बनाई नहीं है, शबी बनाई है तो बेटी को। तमाम की तमाम मोमिनात सहाबियात कहती हैं जब जनाब सैयदा तशरीफ लाती थी तो लगता था रसूल खुदा आ रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं जानता हूं बहुत सी आंखों में आंसू आ गए। रसूल खुदा के लिए मिलता है कि आप अपनी आवाज समेट के चलते थे, कांधे झुका के चलते, सर को झुका के चलते। जब चलते थे लोग कहते थे नूर मुजस्सम आ रहा है। रसूल खुदा नूर से चलते हुए महसूस होता था, एक बिजली आपके पूरे बदन से नूर निकल रहा है। मुशरिकीन कुफार कहते थे खुशबू बता रही है मोहम्मद आ रहे हैं। चलने का अंदाज, सहाबियात कहती हैं जब जनाब सैयदा तशरीफ लाती थी लगता था रसूल खुदा आ गए हैं। बीबी का चलने का अंदाज पैगंबर से मिलता था, कांधे झुका के, अबा अपनी समेट के, अपने बुरके को समेट के चलती, उसी अंदाज से जैसे पैगंबर चला करते थे। पैगंबर कभी जमीन पे पांव नहीं मारते थे, जोर जोर आराम आराम से खरामा खरामा कदम उठाते। रिवायात में जनाब सैयदा बिल्कुल पैगंबर की तरह चलती और कई मर्तबा खवातीन जनाब सैयदा को देख के रोने लगती थी, लगता है रसूल खुदा वापस आ गए हैं। ये जनाब सैयदा के चलने का अंदाज। नवासों में सब ने लिखा है, शिया मौरखीन में सबसे ज्यादा शबाहत मौला हसन की थी। इमाम हसन हुसैन दोनों में पैगंबर कुछ ना कुछ थे, लेकिन कहते हैं मौला हसन में बहुत ज्यादा शबाहत थी। नस्ल में कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो रसूल खुदा से शबाहत रखते थे वो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। जब एक यहूदी ने ख्वाब देखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, वो तो उसने कहा मैंने ख्वाब देखा कि कोई आए हैं ख्वाब में। कहा आप मूसा हैं? कहा नहीं। कहा दाऊद हैं? कहा नहीं। हारून हैं? नहीं। फिर कौन है? कहा मैं मोहम्मद हूँ। कहा मैं तो आपको मानता नहीं। कहा तू परेशान था, अल्लाह ने कहा इसकी परेशानी दूर कर दीजिए। तो कहा कि भी मेरी परेशानी कैसे दूर होगी? कहा मदीने चले जाओ, वहाँ मेरा एक नवासा है नाम हुसैन है, वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। आया, उठा, जब आया कहा मुझे हुसैन से मिलना, कोई हुसैन है यहाँ? कहा नबी के नवासे हैं। मिलवाया। मौला ने जैसे ही देखा कहा रुक जा, मेरे नाना को ख्वाब में देखा था ना? उसने कहा हाँ, आपको कैसे मालूम? कहा अभी रुक। मौला ने खादिम से कहा मेरे अली अकबर को बुला लाओ, मेरे अली अकबर को बुला लाओ। आया। जनाब अकबर अलैहिस्सलाम जैसे तशरीफ लाए ना, उस यहूदी ने देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। मौला ने कहा मेरे नाना की शबी है मेरा बेटा या नहीं? कहा हू बहू आपके नाना की शबी है, बेऐन ही वही शक्ल सूरत है, बस वो बुजुर्ग थे ये जवान है। आंखें वही हैं, वही सीधा नाक, वही लब पैगंबर जैसे सुर्ख लब, वही भवें, वही अंदाज, चलने का अंदाज। अज़ान गिरामी जनाब अली अकबर शबी। आज मुझसे दरख्वास्त की बानियान मजलिस ने कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत है, यही बताया मुझे कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होगा। भाई जुमले सुन लीजिएगा, ये जो हसीन इब्न नुमैर ने बर्छी मारी थी, उसने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को बर्छी नहीं मारी, उसने रसूल खुदा को बर्छी मारी। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। अगर ताबूत बरामद ना होना होता, मैं इतनी तफसील में ना जाता। 4 रबीउल अव्वल की शब हो गई है, बस 4-5 ही दिन तो बाकी हैं अय्याम अज़ा में। अय्याम अज़ा ख़त्म भी हो गए। मौला हुसैन दुनिया में मुहर्रम आता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुहर्रम नहीं आता, मौला हुसैन आते हैं। शियों की ज़िंदगी में इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। हमारी इमाम बारगाहें मौला हुसैन के नाम से सज जाती हैं, घर घर में अलम सजाए जाते हैं। मैं अब ये जुमले कहूँगा, मौला आप आते बहुत देर से हैं लेकिन जाते बहुत जल्दी हैं। मौला अय्याम अज़ा ख़त्म भी होने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, न जाने हम में कौन अगले बरस हो कौन न हो। आज ज़रा मिल के गिरिया कर लीजिएगा, जनाब अली अकबर पे कोई रोने में बुखल ना करे। अगर देख सकते हैं तो मेरी तरफ देखिएगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया,
अल्लाहुम्मा अशहिद अला आउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम अशबहुन नास बिरसूलिक। परवरदिगारा तू गवाह रहना इस कौम पे जिनमें तेरे नबी से सबसे ज्यादा शबाहत रखने वाला मैं जवान भेज रहा हूँ। कौलन व फ़िअलन व मत, यानी हर तरह से कौल में, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर चीज में जो तेरे नबी की शबी है। अब मैं जुमले पढ़ रहा हूँ, मेरे बहुत से भाइयों ने मेरे जुमलों को मसाइब के नुहों में भी लिखा है, मैं पढ़ूँ आपके सामने। तो अब जनाबे अली अकबर को जब एक मर्तबा दस्तार बांधी मौला हुसैन ने, कैसे दस्तार बांधी होगी? दस्तार बांधते जाते होंगे, कहते जाते होंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे मुर्दों को तहतुल हनक निकाला जाता है, मौला ने वैसा जनाब अली अकबर का जवान बेटे का तहतुल हनक निकाला। भाई मैं तो अभी शुरू किए मैंने मसाइब, अभी तो मैंने 2-3 मिनट मसाइब पढ़े हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, मैं तो 1 घंटा पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। बस एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसे तैयार कर दिया मौला ने, एक जुमला का, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुझे अपना मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम सवार हुए अपने घोड़े पे, कुछ ही दूर गए थे, कहा बाबा का हुक्म था चेहरा दिखा देना, अगर देख सकते हैं सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अली अकबर ने मुड़ के चेहरा दिखाया, जैसे ही चेहरा दिखाया देखा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है वैसे वैसे मौला हुसैन तेज तेज पीछे आ रहे। जनाब अली अकबर बहुत गयूर थे, बहुत गैरतमंद थे। एक मर्तबा का बाबा मेरे पीछे मत आइए, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे आए। मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर आपका कोई जवान बेटा जो नहीं है, अली अकबर अगर आपका भी जवान बेटा होता और इतना ही खूबसूरत होता जितने आप हैं, तो अली अकबर फिर मैं पूछता कितना मुश्किल है जवान बेटे को मौत के मुंह में भेजना। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? शहादत के लिए जवान बेटे को भेजना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं। बस भाई मैं 5 मिनट की जहमत दूंगा, ताबूत तैयार है, मुझे नजर आ रहा है, मैंने यहीं से आंखों से जियारत कर ली, आपके सामने पढ़ूं जुमले। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने हमला किया। एक सरायकी के नुहा खान ने लिखा है कि लगता है उस जालिम की कोई औलाद नहीं थी जिसने जनाब अली अकबर को बर्छी मारी। कभी किसी के जवान बेटे को भी बर्छी मारी जाती है। वो जालिम दिल लगता है जो औलाद कोई नहीं। वो सरायकी का शायर कहता है लगता है कि उस जालिम की कोई औलाद नहीं थी। एक मर्तबा हसीन इब्न नुमैर मलऊन ने जैसे ही बर्छी मारी, मौला हुसैन खुद अपने बेटे की जंग को देख रहे थे, बर्छी का लगना था। जैसे ही जवान बेटे को बर्छी लगी, मौला ने कहा वाह अली अकबर, हाय अली अकबर। बस मेरे भाई आ चुके हैं, नुहा पढ़ेंगे, मैं 5 मिनट अभी रोकूंगा, अभी ताबूत को बरामद ना कीजिएगा, अभी रुक जाएं भाई, मैं जुमले पढ़ना चाह रहा हूं, मेरा वादा हर आंख में आंसू आएगा। मौला के मर्तबा आगे बढ़े। शेख हुर्रे आमिली ने लिखा है मौला आगे बढ़े और एक मर्तबा जब अपने सवारी से उतरे तो जमीन पे दोनों घुटने और दोनों कोहनियां रखी और एक मर्तबा का या अली या अली। तमाम शिया उलमा कहते हैं कि यहाँ पे मौला हुसैन हजरत अली अकबर को बुला रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है मौला अली को बुला रहे थे। बाबा आ जाइए, जरा देखिए जवान बेटे के लाशे को उठाना कितना मुश्किल है, बाबा मेरी मदद कीजिए। मेरा दिल कहता है अपने बाबा को बुला रहे थे। बस भाई मैं सारे जुमले नहीं पढ़ूंगा। जब मक्तल में पहुंचे, शेख हुर्रे आमिली कहते हैं कैसे आए, का दोनों घुटने, दोनों एड़ियां, दोनों अपनी कोहनियां जमीन पे रखी। एक मर्तबा बेटे के सीने में हाथ डाला, सीने से सीना मिलाया, जैसे ही बेटे को गले लगाया जनाब अली अकबर ने कहा आह। का बेटा क्या बात है? का बाबा उसने बर्छी मार के फल तोड़ दिया है।
बर्छी की अनी मेरे कलेजे में है। बाबा जब आप गले लगाते हैं दर्द होता है। मौला की आंखों का नूर चला गया था। अलग दुनिया बाद कल अफा, खाक इस दुनिया के सर पे है अली अकबर, मैं आपके बाद जीना नहीं चाहता। मौला ने किसी लाशे पे ये नहीं फरमाया अब मैं जीना नहीं चाहता। जैसे ही हाथ रखा होगा ना बर्छी पे, अगर देख सके तो आखिरी मर्तबा देख लीजिए, मौला ने एक हाथ बर्छी की अनी पे रखा, दूसरा सीने पे रखा, बर्छी को पकड़ के खींचा। जब खींचा होगा जनाबे अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, आखिरी मर्तबा कहा बाबा मेरी मां को मेरा सलाम, मेरी फुफ्फी को सलाम। अजरकुम अल्लाह। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट, अभी ताबूत बरामद नहीं होगा। मरहूम आगा इश्तिहारदी ने जुमला लिखा है, मौला हुसैन ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से आवाज दी, या अतफाला बनी हाशिम एहमिलू अखाकुम, ए बनी हाशिम के बच्चों अपने भाई का लाशा उठाने में बूढ़े बाप की मदद करो। वो हुसैन जिन्होंने सारे लाशें उठा लिए, कभी नहीं कहा अब्बास मदद को आइए, अली अकबर मेरी मदद को आइए। लेकिन जब जनाबे अली अकबर का लाशा उठाया, कहा ए बनी हाशिम के बच्चों बूढ़े बाप की मदद करो। जब बच्चों ने लाशा उठाया, मैंने कहा था इस पे जुमले पे ताबूत बरामद कर दी थी, लेकिन 2 मिनट आपको रोक रहा हूं। जब मौला लेके चले ना लाशा वापस, मक्तलुल हुसैन के हाशिए में एक जुमला लिखा है, जैसे ही मौला लाशा वापस लाए, मौला ने देखा सब बीबियां आ गई, जनाबे लैला नहीं आई। एक मर्तबा कहा जनाबे फिजा से के लैला को बुला के कहिए बेटे से विदा कर ले। जनाबे फिजा कहती हैं मैं उस खेमे में गई जहां जनाबे लैला थी, मैंने देखा लैला कभी खेमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने पूछा लैला क्या बात है, बेटे के लाशे पे क्यों नहीं आ रहे? जनाबे लैला ने फरमाया अम्मा फिजा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खेमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा। जनाबे फिजा आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा, का लैला मेरे साथ चलो, मैं अली अकबर के लाशे पे ले चलूं। जैसे ही लाशे पे आई जनाबे लैला, दोनों हाथ सीने पे रखे, रोक के कहा अली अकबर मुझे बताइए मैं आपके बाबा पे किसे कुर्बान करूं? हाय अली अकबर, या हुसैन।